बेहद अच्छा सवाल पूछा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी को भी पास या फेल नहीं करा सकती है। इंस्टीट्यूट लोग ज्वाइन केवल इसीलिए करते हैं कि उनको एक ग्रुप मिले। और आपने सही प्रश्न पूछा है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन इंस्टीट्यूट में अगर कोई आता है तो इंस्टीट्यूट में बहुत सारी भीड़ रहती है, काफी सारा बड़ा ग्रुप रहता है, एक मास में कैंडिडेट मिलते हैं जिनके साथ आप जीडी कर सकते हैं। बट अगर आप कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में ही तैयारी होती है। अगर आप सोचें कि मैं अकेला तैयारी करूंगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तैयारी का मतलब ही होता है कॉम्पिटिशंस। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपको कंपटीशन चाहिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको कंपटीशन में कंपटीशन के लोग होने चाहिए, और लोग तब होंगे जब आपका एक ग्रुप बनेगा। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो आप अच्छा से एक ग्रुप बनाइए, 5 से 10 कैंडिडेट्स को अपने ग्रुप में रखिए, और डेली इंग्लिश, जीएस, जीके, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो जीडी से ही इंप्रूव होते हैं, ग्रुप डिस्कशन से इंप्रूव होते हैं। आपस में बैठ के इन सारे क्वेश्चंस पे आप चर्चा कीजिए एक दूसरे से, और चर्चा करेंगे जैसे जैसे जीडी आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन सब्जेक्ट्स पर भी आपकी कमांड बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और एक और उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। उत्कर्ष, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सागर, आप तक उत्कर्ष, माफ कीजिएगा, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क टूट गया है हमारे साथ, लेकिन सुशील जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। सुशील, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। संपर्क टूट गया है सुशील से भी, लेकिन आपको बता दें लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। जो नंबर आप इस वक्त देख रहे हैं उस पर हमें फोन करें और अपने सीधे सवाल आप पूछ सकते हैं। आनंद सबधाड़ी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त लाइव बने हुए हैं। आनंद जी, हम बात कर रहे थे कि अभी उत्कर्ष ने भी ये सवाल पूछा कि अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यहां पर और भी बातें हैं, क्योंकि हमारे वो छात्र भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जो वाकई कोचिंग नहीं जा पाते, फिर चाहे उनका कोई कारण हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी हो, उनको किस तरह का अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। क्योंकि इसमें रीजनिंग, ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, और ग्रुप डिस्कशन के बारे में प्रिपरेशन कैसे करें। तो एक एक्यूरेट टाइम टेबल की जो हम बात कर रहे थे वो कैसे हो। जी, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं खुद सबधाणी कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी एक बैंक की कोचिंग का डायरेक्टर हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप आइए और सबधाणी कोचिंग ज्वाइन कीजिए। मैं बिल्कुल इस बारे में कभी भी फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सभी को बताना चाह रहा हूं कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकें तो मोस्ट वेलकम। बट अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है। कंपटीशन तभी होगा जब आप 2 से 4, 4 से 10 और 10 से 40 होंगे। जितना बड़ा आपके एरिया में ग्रुप है, अकेले आप ऐसे नहीं होंगे आपके एरिया में जो तैयारी करना चाह रहे होंगे या जो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए, 2, 4, 10, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना अच्छा है। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए, आपकी बात पूरी करेंगे और साथ में तैयारी कीजिए। अंकुर, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी बीच। अंकुर, अपना सवाल पूछिए। अंकुर, सवाल पूछने से पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर ले, आपकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी वरना हम तक। हेलो जी मैडम, मुझे ये पूछना था, मैंने लास्ट संडे को अपना एसबीआई एग्जाम दिया था, एसबीआई पीओ का जी। उसमें मेरे एग्जाम के बीच में उनका सीपीयू बंद हो गया, तो इसमें किसकी गलती होगी? वो सेंटर वालों की है कि स्टेट बैंक को बताना चाहिए? मैंने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जी बिल्कुल सही है आपकी बात। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया लेवल पे पूरे 14 तारीख से लगभग अगले महीने की 6 तारीख तक एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, जिसमें आज भी एग्जाम है। और आप बता रहे हैं कि लास्ट वीक आपका एग्जाम हुआ होगा सैटरडे या संडे को। मैं मानता हूं कि सीपीओ की जो मिस्टेक है, आप खुद सोच सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर की मिस्टेक है तो अपन मानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मिस्टेक है, बट यहाँ सीपीओ की मिस्टेक है। इसका मतलब जिस सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हैं, जो भी स्कूल या कॉलेज के जो ओनर हैं, जो वहां के इन्विजिलेटर हैं जो ये काम संभाल रहे हैं, उनकी मिस्टेक है। और सीपीयू बंद होना एक माइनर सी मिस्टेक है, एक इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट है, बट इस फॉल्ट के कारण आपका कहीं ना कहीं भविष्य अधर में अटका है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन ऐसी चीजों के लिए हल कुछ भी नहीं है। हल केवल इतना है कि आप अपनी तरफ से जो भी इन्विजिलेटर हैं उनको आप एक लिखित में कंप्लेंट दीजिए, जिस सेंटर में आपका एग्जाम था वहां पर आप कंप्लेंट कीजिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है मुंबई में, वहां पर भी आप एक लिखित में कंप्लेंट कीजिए या फिर मेल कीजिए। उसके माध्यम से हो सकता है जब तक 6 जुलाई तक जब तक एग्जाम पूरे कंडक्ट नहीं हो जाते, हो सकता है आपका दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा जाए, एक नए एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कंडक्ट कराया जाए। तो जो भी आपके 15 मिनट वेस्ट हुए हैं, हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी हेल्प जरूर करेगा।
इसी बीच एक और दर्शक साधना हमारे साथ गुना से जुड़ गए हैं। साधना, सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, मेरी बिटिया 5th सेम में आई है, तो क्या 6th सेम में वो एग्जाम दे सकती है बैंक पीओ का? एक बार फिर बोलेंगे, काय में आई है आपकी बिटिया? मेरी बिटिया 5th सेम में बीकॉम 5th सेम में आई है, क्या वो 6th सेम में पीओ एग्जाम दे सकती है क्या? बिल्कुल, बीकॉम 5th सेम में आई है, इसका मतलब उन्होंने 12th क्लियर कर दिया है। 12th के बाद रेलवे के ऑप्शन उनके पास हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, अगर वो एसआई में जाना चाह रही हैं तो एसआई बन सकती हैं, कांस्टेबल के लिए जा सकती हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब दे सकती हैं, बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का भी एग्जाम दे सकती हैं, बट वो 5th सेम में नहीं दे सकती, वो 6th सेम में दे सकती हैं। इसका मतलब 6 महीने बाद जब वो 6वें सेम में पहुंचेंगी, 6th सेम के बाद वो बैंक पीओ और बैंक क्लरिकल के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे फाइट कर सकती हैं। बिल्कुल। और अतीश, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीश, सवाल पूछिए अपना। मैम जी अतीश, पूछिए, आवाज पहुंच रही है। मैम मैं 10th में हूँ मैम अभी जी। तो मैम मैं बैंक की तैयारी कैसे करूँ मैम? बैंक की तैयारी के लिए अतीश जी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे पहले इनकी थ्योरी अच्छे से याद कीजिए। थ्योरी करने के बाद इनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद अपनी स्पीड बढ़ाइए, स्पीड के बाद एक्यूरेसी बढ़ाइए। इन चारों चीजों को लेकर चलेंगे तब आप सफल होंगे। हर इंसान की एक अच्छाई होती है और एक बुराई होती है, उसी प्रकार से अगर बैंक के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो मैं यकीन से बोल सकता हूं कि आपका एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत अच्छा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बहुत वीक होगा। तो जो चीज स्ट्रांग है उसकी और प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो और कम समय में आप उसको सॉल्व कर लें, और जो चीज वीक है उस पर ज्यादा टाइम दीजिए ताकि एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को आप क्वालिफाई कर जाएं। चलिए, इसी बीच अभिषेक एक और कॉलर गुना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। यस मैम, वेरी गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर, सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है अभिषेक। ओके मैम, मेरा आराम से आप बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन था, अभी मैंने लास्ट ईयर 9th मार्च को एसआई का एग्जाम दिया, एमपीएसआई, जिसमें मेरा स्कोर रहा 140। तो मैं उसमें बहुत डाउट में हूँ सर कि रिजल्ट उसका काफी वेटिंग है, तो वो रिजल्ट और 140 तक मैं यहाँ क्लियर कर जाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? उसके बाद अभी आज ही संडे को मैंने एसएससी एसआई सीपीओ दिया, उसमें मेरा स्कोर ऑलमोस्ट अबव 100 रहेगा, जिसका लास्ट ईयर कट ऑफ 78 था। सर आप सुन ले मेरी बात, लास्ट ईयर कट ऑफ 78 था, तो आई होप इस बार मैं क्लियर कर जाऊंगा। लास्ट टाइम मेरा 77 स्कोर था उसमें, तो उसके लिए मेरे को इंग्लिश की तैयारी करना पड़ेगी। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए सर मेरी इंग्लिश एवरेज है, एवरेज प्लस, मतलब जहाँ पे भी बैंक वगैरह के एग्जाम भी मैंने दिए हैं तो हमेशा मेरा स्कोर 40 में से 20, 22, 25 के आसपास रहता है। तो मुझे 3 महीने के लिए कोचिंग करना चाहिए या सर, या घर पे ही रह के जितना पढ़ रखा है मैंने उसमें और परफेक्ट करना हूँ? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 9 मार्च को जो एमपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट मेरे ख्याल से जुलाई में आने वाला है। आपके लिए ऑल द बेस्ट। जो मार्क्स आप बता रहे हैं कि 140 मार्क्स आपके हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो मार्क्स कितने हैं ये मैं भी नहीं बोल सकता और शायद आप भी नहीं बोल सकते। 140 जो मार्क्स हैं केवल आप अनुमान लगा रहे हैं अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, और ओरिजिनल आंसर से आप शायद अनुमान लगा रहे हैं कि 140 है। और अगर आपका जो अनुमान है 140 का वो सही है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि शायद सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम होगा, क्योंकि 140 मार्क्स काफी अच्छे हैं। तो आप होप लगाइए, होप के साथ साथ अब आप इंग्लिश की भी तैयारी कीजिए, इसके अलावा फिजिकल की भी तैयारी कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेज में यही होने वाला है, इंग्लिश और फिजिकल। इंग्लिश जैसा कि आप बता रहे हैं, बैंक के एग्जाम आपने दिए हैं, 23 और 25 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, और यहां पर जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग है। इसका मतलब आपको ज्यादा स्कोर नहीं करना है, अगर 23 से 25 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत हैं। इतने मार्क्स के हिसाब से आपकी तैयारी आज की डेट में अच्छी है। अगर आप जिस एरिया के रहने वाले हैं वहां पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। बाय द वे, अगर कोई इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, सेल्फ स्टडी से इंग्लिश की बुक्स ले लीजिए अच्छी, उन बुक से आप स्टडी कीजिए तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।
बिल्कुल, और फायदा जरूर मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। आनंद, आपसे एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी, आप किस तरह से हौसला अफजाई करेंगे उन तमाम छात्रों की जो बैंक पीयू का एग्जाम देना चाहते हैं, वो तमाम छात्र जो कोचिंग में जाते हैं या जो घर पर ही तैयारी करते हैं? जी, मैं सभी छात्रों को यही बताना चाहूंगा कि जो भी तैयारी है उस तैयारी के लिए सबसे पहले अपना टारगेट सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक साल बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं। उनको लगता है ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, फिर फील्ड चेंज करके दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। वहां भी एक साल तैयारी करते हैं, फिर लगता है ये मेरी फील्ड नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हर कोई टॉपर और एक साल में या 6 महीने में एग्जाम निकाल ले। कुछ लोग टॉपर नहीं होते, सेकेंड स्टेज पे आते हैं, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि एक टारगेट सबसे पहले सेट कीजिए कि आपको करना क्या है। और जब आपने टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद ना आपको दाएं देखना है ना बाएं देखना है, केवल उसी तरफ बढ़ते जाना है। भले ही आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे या 3 साल लगे, एक टारगेट सेट करके अगर आप उस तरफ बढ़ते जाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि देर सवेर आपको जॉब जरूर मिलेगी। और आज की डेट में बैंक पीओ से अच्छी कोई जॉब नहीं है, खासतौर से लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए। प्राइवेट जॉब्स तो बहुत सारी हैं और वो जिंदगी में मिल जाएंगी, जिंदगी भर चलती रहेंगी, लेकिन एक बार प्राइवेट जॉब को छोड़ के अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई चाहता है सरकारी नौकरी हो, जीवन में एक सुरक्षा मिल जाए, और इसी यही कारण है कि लोग पीओ की जॉब की तरफ ज्यादा भागते हैं। लेकिन जॉब को पाना उतना आसान नहीं है। आनंद ने आपको बताया किस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और तमाम बातें। और हमें उम्मीद है कि आज काफी कुछ आपकी जो समस्याएं हैं, जो क्वेरीज थी, वो बिल्कुल सॉल्व हुई होंगी। आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे छात्रों को, हमारे दर्शकों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बताने के लिए। तो करियर मंत्रा में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। और इसी बीच एक बड़ी खबर छतरपुर से, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। कांग्रेस के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, ये कहा है नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय इस्पात मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। व्यापम को लेकर कांग्रेसियों ने आरोप लगाए थे। नरोत्तम मिश्रा ने भी कोर्ट जाने की बात कही है। खजुराहो में प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था, जहां पहुंचे हैं नितिन गडकरी ने कार्यक्रम का समापन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर छतरपुर से, केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने भी ये बात कही है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, उसको लेकर अब नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा ने ये साफ कहा है कि वो इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसियों के खिलाफ अब कोर्ट में जाएंगे। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजेश, और क्या कुछ कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने? जी परिधि, जैसे ही अभ्यास वर्ग का समापन हुआ, खजुराहो में जो अभ्यास वर्ग चल रहा था उसका समापन हुआ। समापन के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो है मीडिया से मुखातिब हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं व्यापम मामले पर, फर्जीवाड़े वाले मामले पर, तो कांग्रेस भले ही उस पर कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन हम जरूर कोर्ट में जाएंगे। इसी तरह से नरोत्तम मिश्रा ने भी इस तरह का बयान जारी किया है। जी परिधि, बिल्कुल, लेकिन व्यापम फर्जीवाड़े को लेकर जिस तरह से कांग्रेस अब सड़कों पर भी उतर आई है, हर जगह जो सरकार है उसे घेरने की कोशिश में वो लगी हुई है, क्या लगता है आपको कि जो एक कदम है सरकार का वो कुछ असर दिखा पाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर उतर के आई है और इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, पुतले फूंक रही है और भी अन्य तरह के प्रदर्शन जिस तरह के होते हैं वो कर रही है, इसके बावजूद इस तरह के मंत्रियों का ये, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा ने भी एक बयान दिया है और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जिस तरह से बयान जारी किए, कांग्रेस जिस तरह से हमारा विरोध कर रही है व्यापम वाले मामले पर, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उस मामले पर भले ही कांग्रेस कोर्ट में जाए या ना जाए, लेकिन हम जरूर कोर्ट में जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी हैं या इस व्यापम घोटाले वाले मामले पर इस मामले को दबाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेसियों ने जो आरोप लगाए थे, अब उसको लेकर केंद्रीय इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। और नरोत्तम मिश्रा का भी यही बयान है। नितिन गडकरी और नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर एक कार्यक्रम के समापन में पहुंचे थे जिस वक्त ये बयान दिया।
सबधनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, करियर मंत्रा, जिसमें आपको मिलेंगे आपके करियर से संबंधित सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट पैनल के द्वारा। सबधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पेशलाइजिंग बैंक पीओ, बैंक क्लर्क्स, रेलवेज एंड एसएससी। देखिए रविवार 22 जून दोपहर 3 बजे। ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, इसका डिजाइनर स्टाइलिंग आपको बना दे स्टार। तो ये